सबसे पहले तो शहीद आज़म भगत सिंह के जन्म दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं एलएनजेपी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, डॉक्टर सुरेश और उनकी पूरी टीम को, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में बेहद शानदार काम किया। कई मायनों में कई सारे ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एलएनजेपी हॉस्पिटल न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में नंबर 1 था मरीजों की संख्या में। हमने शायद प्रेगनेंसी भी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने हैंडल की। डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने उसका भी काफ़ी इंतज़ाम किया। जब जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ी, यहाँ की टीम ने हमेशा आगे बढ़ के, और वो ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसमें जान भी जाती थी, अपनी जान दांव पे लगा के आप सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने जो शानदार काम किया, उसके लिए पूरी दिल्ली के लोगों की तरफ से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम लोग भगत सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है। मात्र 23 साल की उम्र में वो देश के लिए फांसी पे लटक गए। तब से आज तक उन्होंने इस देश के युवाओं को खूब प्रेरित किया है। किसी भी युवा से पूछो कि कौन सा वो स्वतंत्रता सेनानी है जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरित हो, तो सबसे बड़ा वो मिलता है कि भगत सिंह से। और भगत सिंह से क्यों प्रेरित हो, तो भगत सिंह ने जो शहादत दी थी, उस शहादत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस अगर हम मना रहे हैं, सो हम लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे करना चाहिए। तो हम लोगों ने आपस में चर्चा करके आया कि ब्लड डोनेशन कैंप एक ऐसी चीज़ है जो पुण्य का काम भी है और देशभक्ति का काम भी है। सो पहली बार हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप से उनका जन्म दिवस मनाने की शुरुआत की है। आज जैसे अभी डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि 70 जगह पूरी दिल्ली में कैंप लगे हैं। ये एक शुरुआत है, अगले साल से इसको और भव्य तरीके से किया जाएगा। लेकिन आज अभी जब मैं अंदर आ रहा था, डॉक्टर सुरेश कह रहे थे कि काफ़ी उत्साह है लोगों में, बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों के रक्तदान करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। हमने कभी इसको बढ़ावा ही नहीं दिया। अब जब बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग ऐसा लगता है कि तैयार हैं। बस किसी को एक बार कहने की ज़रूरत है कि यार ब्लड डोनेशन कराओ, तो लोग तैयार है। आदमी तो आम जिंदगी में ज़िंदगी जीते हुए किसी को ध्यान ही नहीं आता कि ब्लड डोनेशन भी करना है। जैसे भी डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि डेली बेसिस पे 1000, 1200, 1500 लोग ही डोनेट करते हैं, और उनमें से भी कई सारे ऐसे होते हैं जिनके मरीज हैं और डॉक्टर कहता है भाई किसी को 1 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा अगर आप इन लोग, तो मोस्टली वो होते हैं। मुझे लगता है इसको एक कल्चर के रूप में कम से कम हम अपनी दिल्ली में शुरू कर सकते हैं कि बड़े स्तर के ऊपर लगातार, आज केवल एक दिन हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको अब एक मुहिम की तरह लगातार साल भर ब्लड डोनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहें, ऐसा हम लोगों को अब कैंपेन चलाना है। दूसरा, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर 3 महीने में एक व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और ब्लड डोनेट करने से 15 मिनट के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं। 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कोई कमज़ोरी नहीं आती, कुछ नहीं होती। उल्टे कहा जाता है कि हर 3-3 महीने में कर लो तो ब्लड जो है वो फ्रेश ब्लड बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। सो एक आज 3-3 महीने का मतलब एक आदमी साल में 4 बार कर सकता है। तो हम एक कसम खाएं कि चलो 4 बार करें तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम 2 बार हर आदमी साल में 2 बार ब्लड डोनेशन जरूर करे। आज भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग ये भी एक प्रण लेके जाएं। मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, भाई इसके बाद डिप्टी सीएम साहब तो अपना ब्लड डोनेट करने वाले हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, मुझे काफ़ी ज़्यादा शुगर रहती है। तो मन तो मेरा भी था करने का, लेकिन मेरा ब्लड किसी के काम नहीं आएगा, उसको भी कभी शुगर ना हो जाए, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने आप को अभागा मानता हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। अगर आप में से जिन जिन लोगों ने भगत सिंह के विचार और उनका जीवन पढ़ा होगा, वो सब जानते हैं कि भगत सिंह को इस बात की चिंता नहीं थी कि अंग्रेज छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपना देश, या कब छोड़ के जाएंगे। वो जानते थे कि एक ना एक दिन तो जल्दी अंग्रेज छोड़ के जाएंगे। उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि जब अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे देश में कैसी परिस्थिति होगी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम कैसा देश बनाएंगे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देश के हर भारत में पैदा होने वाले हर आदमी के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हर किसान को, हर मजदूर को पूरी दाम मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का दाम मिलना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो उनके विचारों में आपको पढ़ने को मिलती हैं। आज 75 साल हो गए हमारे को आज़ादी के। कई सारे हमने कई चीज़ें हासिल की, लेकिन कई चीज़ें रह गई। और मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी एसेट और सबसे बड़ी धरोहर हमारे देश के लोग हैं। 130 करोड़ लोग हैं। ये लोग बड़े शानदार हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं हमारे लोग। हमारे देश में पोटेंशियल बड़ी है। अगर हम सब लोगों को अच्छी शिक्षा दे दें और सबको अच्छा, सबके लिए इलाज का इंतजाम कर दें, तो 130 करोड़ लोग मिलकर भारत को पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जा सकते हैं। सो मेरा दिल कहता है कि 75 साल तो बीत गए। अगले 5 साल में अगर पूरा देश मिलके, सारी सरकारें और सारे लोग मिलके ये ठान लें कि 5 साल के अंदर हम अपने पूरे देश के अंदर एक अच्छा शिक्षा का सिस्टम बनाना है। दिल्ली में 5 साल के अंदर स्कूल ठीक हो गए, दिल्ली में 5 साल के अंदर अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक ठीक हो गए, तो पूरे देश में भी हो सकते हैं। तो अगर हम एज अ कंट्री अगर हम ये डिसाइड कर लें कि वॉर मोड के अंदर, युद्ध स्तर के ऊपर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल, सारे स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा अच्छी करनी है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, अपने लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है, मुझे लगता है हम 5 साल के अंदर कर सकते हैं। और अगर 5 साल में ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ अगर हमने कर ली, मैं समझता हूँ फिर लोगों पे छोड़ दो, नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग ही अपने देश को कहीं का कहीं ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे अपने देश के लोग। अपने देश के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग अब ब्लड डोनेट करने वाले हैं। सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।